तो ये कहानी है कुछ ऐसे एलियंस की जो कि धरती पर आकर इंसानों की 99% आबादी के ऊपर अपना कब्जा कर लेते हैं और उनकी असली सोल्स को डीप स्लीप में भेज देते हैं। और अब इसका मतलब यही था कि अब उन इंसानों की बॉडी के ऊपर उन्हीं एलियंस का कब्जा था। लेकिन वो एलियन जिस भी इंसान की बॉडी के ऊपर अपना कब्जा करते थे उस इंसान की आंखों में एक अजीब सी रोशनी आ जाती थी, जिससे ये बात पता लगाई जा सकती थी कि उस इंसान के अंदर सचमुच इंसान ही है या फिर एलियन। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कुछ समय पहले धरती के ऊपर अचानक से एलियंस अटैक हुआ था, जिस दौरान एलियंस ने इंसानों के ऊपर हमला कर 99% इंसानों के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। उन एलियंस को सोल्स कहा जाता था जो इंसानों को पकड़कर उनके अंदर की आत्मा को डीप स्लीप में भेज देते थे और खुद को उनकी बॉडी में डालकर उनके शरीर के सहारे जिंदा रहते थे। और अगर ऐसे में कोई भी एलियन किसी इंसान की बॉडी के अंदर चला जाता था तो उस इंसान की बॉडी के ऊपर सिर्फ उस एलियन का कंट्रोल रहता था। और ऐसे में असली इंसान और एलियंस को पहचानना बहुत ज्यादा ही मुश्किल होता था। उन्हें पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका था कि उनकी आंखों में बहुत प्यार से देखा जाए, क्योंकि जिस भी इंसान के अंदर एलियंस होते थे उन इंसानों की आंखों की कॉर्निया के आसपास एक गोल रोशनी बन जाती थी। अब वहाँ से हमें कुछ एलियंस को दिखाया जाता है जो एक मेलिनी नाम की लड़की के पीछे पड़े हुए थे। वो उसको पकड़ना चाहते थे ताकि वो उसके अंदर के सोल को भी डीप स्लीप में भेजकर उसके अंदर अपने किसी साथी की सोल को डाल पाए। तब मेलेनी उन एलियंस से बचने के लिए एक बिल्डिंग की छत से कूद जाती है, लेकिन उसे ये बात नहीं पता थी कि असल जिंदगी में छत से कूदने से गंभीर चोट भी लग सकती है, तो इसीलिए वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है, जिससे उन एलियंस का काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है और वो बहुत आराम से मेलेनी को पकड़ लेते हैं। अब वहाँ से सीन कुछ समय आगे आता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उन एलियंस ने मेलेनी के अंदर भी अपने एक साथी की सोल को डाल दिया था। अब अगर कोई भी एलियन इंसान की बॉडी के अंदर डाला जाता था तो वो एलियन अपनी मर्जी से उस इंसान के दिमाग के अंदर की सारी यादों को पढ़ सकता था। खैर आगे जब मेलेनी की आंख खुलती है तो उसकी आंखें भी बाकी एलियंस की तरह ही हो गई थी। और अब इसका मतलब यही था कि मेलेनी की असली सोल डीप स्लीप में चली गई थी और उसके अंदर वंडर नाम की अब एक एलियन थी। आगे जब वंडर शीशे के अंदर खुद को देखती है तभी अचानक से ही उसको मेलेनी की आवाज आती है, क्योंकि अंदर से उसको बोल रही थी कि ये उसका शरीर है। मगर वंडर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से अपनी लीडर सीकर के पास चली जाती है। अब वैसा जैसे वंडर के साथ हो रहा था ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर किसी भी इंसान के अंदर किसी भी एलियन की सोल को डाला जाता था तो उस एलियन को कभी भी उस इंसान की आवाज नहीं आती थी। पर शायद मेलेनी का दिमाग बहुत ज्यादा ही पावरफुल रहा होगा, इसी वजह से वो लोग उसको सही से डीप स्लीप में नहीं भेज पाए होंगे और इसीलिए अभी भी वंडर को उसकी आवाजें आ रही थी। वेल आगे हम लोग वंडर और सीकर की बातों से जान पाते हैं कि अब तक एलियंस ने 99% लोगों के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था, पर अभी भी 1% ह्यूमन ऐसे थे जो नॉर्मल थे और वो खुद की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। और उसी लड़ाई के दौरान उन ह्यूमंस ने बहुत सारे एलियंस को भी जान से मार दिया था। साथ ही मेलेनी भी उनमें से एक थी और इसीलिए सीकर चाहती थी कि वंडर मेलेनी के दिमाग में जाकर उसकी सारी यादों को धीरे धीरे कर सीकर को बताए, क्योंकि जिन लोगों के साथ पहले मेलेनी रहा करती थी उन लोगों ने अपने लिए एक ऐसी सीक्रेट जगह को ढूंढ लिया था जहाँ पर जाकर वो बाकी सभी ह्यूमंस के साथ सेफली रहने वाले थे। पर सीकर चाहती थी कि वो उन इंसानों के ऊपर भी कब्जा कर उनमें भी अपने ही साथियों की आत्मा को डाल दे, ताकि आगे चलकर कोई भी इंसान उसके लिए किसी भी तरह का खतरा पैदा न कर पाए। अब वंडर जब मेलेनी की यादों में झांकने की कोशिश करती है तो हम लोग मेलेनी के पास्ट से जान पाते हैं कि असल में मेलेनी के पिता ने एलियंस की धरती पर अटैक करने के बाद सुसाइड कर लिया था। तब उस समय पर मेलेनी अपने छोटे भाई जेमी स्ट्राइडर को बचाने के लिए उसे वहाँ से लेकर भाग गई थी। अब ये बात जानने के बाद कि मेलेनी का एक भाई भी है, सीकर वंडर से उसके भाई का नाम पूछना चाहती थी। तब हम लोग मेलेनी को देखते हैं जो कि वंडर के अंदर से ही उसे मना करती है कि वो सीकर को उसके भाई के बारे में ना बताए। मगर वंडर मेलेनी की बात को नहीं मानती और सीकर को उसके भाई के नाम के बारे में बता देती है, जो देखने के बाद मेलेनी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि आगे चलकर सीकर खास करके उसके भाई के पीछे जरूर पड़ेगी। अब रात के समय में हम लोग देखते हैं कि वंडर जब सो रही थी तभी अचानक से ही उसे मेलेनी के पास के कुछ इंसिडेंट दिखाई देती हैं, जिन्हें देखने के बाद उसे मेलेनी के बॉयफ्रेंड के बारे में भी पता चल गया था, जिसका नाम जेनरेट था और वो भी उन्हीं लोगों के साथ काम करा करता था जो कि एलियंस को मार चुके थे। अब वैसे तो वंडर चाहती थी कि वो इस बारे में भी सीकर को बता दे, पर कहीं न कहीं उसे मेलेनी से थोड़ा सा लगाव सा हो गया था, क्योंकि उसे पता था कि कहीं न कहीं सीकर उसके साथ बहुत ज्यादा गलत कर रही है, क्योंकि उसने मेलेनी की पूरी लाइफ को बर्बाद कर दिया था और उसकी बॉडी के अंदर वंडर को ही डाल दिया था। और अब इसी तरह से सोचते हुए वंडर मेलेनी के बारे में सीकर को कम से कम इन्फॉर्मेशन देना चालू कर देती है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि सीकर असल में उस जगह के बारे में जानना चाहती थी जहाँ पर सभी लोग सेफली रहने के लिए जाने वाले थे, तो इस बारे में वंडर से पूछती है। तो वंडर अपनी कुछ विजन्स में देखकर बताती है कि असल में मेलेनी भी उन लोगों के साथ जाने वाली थी, पर वो उस जगह पर पहुँच पाती उससे पहले ही वो पकड़ी गई।
अब इस बात को जानने के बाद सीकर वहाँ से चली जाती है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि बंदर को कुछ और विजन्स आती है, जिसमें वो कुछ पहाड़ टाइप एरिया को देख पाती है, जो कि असल में वही जगह थी जहाँ पर सभी लोग सेफली रहने के लिए जाने वाले थे। अब उस जगह के विजन को देखने के बाद वंडर ने तुरंत ही उस जगह को एक स्केच बुक में ड्रॉ कर लिया था। और उस समय पर मेलेनी उससे वापस से बोलती है कि वो इस बारे में सीकर को ना बताए, क्योंकि अगर सीकर को इस बारे में पता चल गया तो सीकर वहाँ पर जाकर सभी लोगों को जान से मार देगी। और अब क्योंकि वंडर भी नहीं चाहती थी कि मेलेनी और उसके चाहने वालों को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो, इसीलिए वो तुरंत ही उस स्केच को फाड़कर अपनी कोट की जेब में डाल लेती है। साथ ही अब तो वंडर ने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था कि मेलेनी उससे बात कर सकती है। अब इसी के साथ एक हफ्ता बीत जाता है और हम लोग देखते हैं कि वंडर सीकर को किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देती, जो देखने के बाद सीकर खुद भी काफी ज्यादा शॉक थी। पर क्योंकि वंडर ने मेलेनी के भाई का नाम एकदम सही बताया था और सीकर के पास उसकी और भी इंफॉर्मेशन आ गई थी, इसलिए वो अभी वंडर को कुछ भी नहीं कहती। पर जैसे ही मेलेनी उसके मुंह से अपने भाई का नाम सुनती है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और तुरंत ही अपनी बॉडी पर वापस से कंट्रोल पाते हुए सीकर के ऊपर अटैक कर देती है। पर सीकर के पास उस समय पर एक डिवाइस मौजूद था, जिसकी मदद से वो वंडर को तुरंत ही बेहोश कर देती है। जिसके बाद जब वंडर की आंख खुलती है तो उसके सामने सीकर बैठी हुई थी और तब हम लोग सीकर की बातों से जान पाते हैं कि असल में वो अब खुद ही मेलेनी के शरीर में आना चाहती है और वो वंडर को किसी और शरीर में डाल देगी। साथ ही सीकर ने ये तक सोच लिया था कि उसके दिमाग से सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद वो मेलेनी को जान से भी मार देगी। अब इस बारे में जब वंडर को पता चलता है तो वो काफी ज्यादा परेशान होने लगती है, पर वो अपनी परेशानी को सीकर के सामने जाहिर नहीं होने देती। पर वंडर जब अपने रूम में जाती है तो वो तुरंत ही मेलेनी से बातें करना चालू कर देती है। उस दौरान हम लोग मेलेनी की बातों से जान पाते हैं कि उसे अपनी जान की तो कोई भी टेंशन नहीं है, पर वो इस बात को जानती है कि अगर सीकर उसके शरीर में आ गई तो उसे उस जगह की लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा जहाँ पर बाकी सारे ह्यूमंस हैं। और अब इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वंडर वहाँ से भाग जाए। वंडर इस बात से काफी ज्यादा डर तो रही होती है, पर क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो यहाँ पर रुकेगी तो मेलेनी और उसके जान पहचान के लोगों की जान को खतरा होगा, तो इसी वजह से वो वहाँ से भाग जाती है। वंडर ने वहाँ से एक गाड़ी भी चुरा ली थी, जिसकी मदद से वो आगे की तरफ बढ़ती रहती है और वो साथ के साथ मेलेनी से भी बातें करती जा रही थी। तब वंडर को लग रहा था कि मेलेनी शायद उसे उस जगह पर लेकर चली जाएगी जहाँ पर बाकी सारी ह्यूमंस है, पर अभी मेलेनी उसे इस चीज के लिए मना करती है और एक दूसरी डायरेक्शन में ले जाती है। अब उस डायरेक्शन में चलते हुए वंडर एक रेगिस्तान के सामने आ गई थी। तब मेलेनी उसे गाड़ी से उतरकर पैदल चलने के लिए बोलती है और इस पर वंडर भी मान जाती है। वंडर को चलते हुए काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और अब वो बहुत ज्यादा थक गई थी, इसीलिए जब वो आगे चलकर एक पेड़ के पास आती है तो तब तक बेहोश हो जाती है। जिसके बाद जब अगले दिन उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि मेलेनी का ही चाचा था। उसके अंकल का नाम जैक था। तब जैक जल्दी से मेलेनी को पानी पिलाती हैं, पर जैसे ही वो उसकी आंखों को देखती हैं तो तुरंत ही उसे गन पॉइंट पर ले लेती हैं, क्योंकि उसे पता लग गया था कि कहीं न कहीं उसके अंदर भी एक एलियन है। और तब वहाँ पर वंडर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उसके अंदर मेलेनी है, और तब वहाँ पर मेलेनी भी अपने हिसाब से ही अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल लेकर अंकल जैक से बातें करने लगती है। अंकल जैक मेलेनी से बातें कर ही रहे थे कि उतने में ही वहाँ पर कैन नाम का एक और लड़का अपने बाकी साथियों के साथ आ गया था, जो जैसे ही मेलेनी की आंखों को देखता है तो तुरंत ही उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर अंकल जैक, जिसको अभी तक इस बात पर पूरी तरह से भरोसा हो गया था कि वंडर के अंदर सच में मेलेनी है, वो तुरंत ही उस लड़के को गन पॉइंट पर लेकर उसे रोकने के लिए बोलने लगते हैं। पर क्योंकि अंकल जैक भी अभी पूरी तरह से वंडर की बातों पर भरोसा नहीं कर सकते थे, इसीलिए सबसे पहले वो वंडर की आंखों पर पट्टी बांधती है और उसके बाद उसे अपने साथ उस जगह पर लेकर चले जाती है जहाँ पर सभी ह्यूमन सेफली रह रहे थे। अब जैसे ही वंडर की आंखों से पट्टी हटाई जाती है तो उसके सामने जनरेट था, जिसे देखने के बाद मेलेनी एक बार वापस से अपने शरीर पर कंट्रोल लेकर उसके पास चली जाती है। पर जैसे ही जनरेट उसकी आंखों को देखता है तो उसे भरोसा नहीं होता कि वो सच में मेलेनी है, और इसी के चक्कर में वो उसे एक चांटा भी मार देता है। साथ ही वहाँ पर जनरेट ही ऐसा नहीं था जिसको मेलेनी के ऊपर भरोसा ना हो रहा हो। वहाँ पर जैक के अलावा बाकी किसी को भी जनरेट के ऊपर भरोसा नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि कोई भी एलियन किसी भी इंसान के शरीर में आने के बाद उसकी सारी मेमोरीज को भी एक्सेस कर सकता है। इसीलिए अभी के समय पर वंडर को एक काल कोठरी में छोड़ दिया गया था। वहीं हम लोग सीकर को देख पाते हैं, जिसे जब वंडर के भागने के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पर उसके बाद जैसे ही वो उसके रूम की तलाशी लेती है तो उसे वंडर के कपड़ों में उन पहाड़ों का स्केच मिल जाता है जहाँ पर सारे इंसान थे। उस स्केच को देखने के बाद सीकर समझ गई थी कि हो ना हो उसी जगह पर सारे इंसान छुपे हुए हैं, और इसीलिए वो अपने सभी साथियों के साथ तुरंत ही उस जगह पर चली जाती है। पर वहाँ पर जाने के बावजूद भी उसे वो सीक्रेट रास्ता नहीं मिलता जहाँ पर से सारे इंसान पहाड़ों के अंदर जाया करते थे।
वहीं हम लोग उन सभी ह्यूमंस को देख पाते हैं जो कि बहुत आराम से उस अली बाबा 40 स्टोर वाली गुफा में अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहे थे। वहाँ पर उन्होंने सोलर पैनल और शीशे लगाकर फसल उगाना भी चालू कर दिया था। साथ ही वो जैसे तैसे बाकी सारे काम को भी कर लिया करते थे। वहाँ पर उनकी जिंदगी आदिवासियों जैसी हो गई थी, पर अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ा करती थी तो वो अपने ट्रक में बैठने के बाद शहर में चले जाते थे और वहाँ पर से किसी स्टोर को लूट कर ले आते थे। पर बाहर जाने पर वो सबसे पहले अपनी आंखों में ग्लासेस लगाते थे, क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कोई भी उन्हें देखकर बता सकता था कि गंगाधर ही शक्तिमान है। वहीं हम लोग वंडर को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसको खाना पीना और बाकी सारी चीजें टाइम पर मिल तो रही थी, पर अभी तक किसी को भी इस बात पर भरोसा नहीं हुआ था कि मेलेनी अभी भी उसके अंदर जिंदा है, और इसी वजह से मेलेनी खुद भी काफी ज्यादा परेशान थी। तब हम लोग देखते हैं कि एक दिन वहाँ पर जेमी पहुँच जाता है, जो कि असल में अपनी बहन मेलेनी से बातें करने के लिए आया हुआ था। तब वो वंडर से पूछता भी है कि उसके अंदर सच में मेलेनी जिंदा है या फिर नहीं। और अब जब मेलेनी अपने भाई को देखती है तो वो उससे बातें करना चालू कर देती है, जिसके बाद उसके भाई जेमी को भी इस बात पर भरोसा हो गया था कि कहीं न कहीं मेलेनी अभी भी वंडर के अंदर जिंदा है। अब जेमी और साथ ही जैक, जो कि दोनों इस बात को समझ गए थे कि मेलेनी सच में वंडर के अंदर है, तो वो तुरंत ही बाकी सभी लोगों से इस बारे में बात करते हैं और उन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि सच में मेलेनी जिंदा है और इसीलिए उन्हें वंडर को शायद फ्री कर देना चाहिए। अब क्योंकि बाकी सभी लोगों को भी ये बात सच्चाई लग रही थी, इसीलिए वो वंडर को फ्री कर देते हैं और उसके साथ धीरे धीरे घुलना मिलना चालू कर देते हैं। अब वंडर पहली बार सभी लोगों के साथ बैठकर खाना खाती है। उस दौरान हम लोग वंडर की बातों से जान पाते हैं कि असल में वंडर की उम्र 1000 साल से भी ज्यादा है और वो अब तक अपनी पूरी जिंदगी में 12 से भी ज्यादा ग्रह पर रह चुकी है। और अब इस बात को जानने के बाद सब लोग काफी ज्यादा शौक थे। वहीं हम लोग इयान, जेनरेट और साथ ही उनके एक और साथी को देख पाते हैं, जो कि अलग अलग ट्रक में काफी सारे सामान को चुराने के लिए शहर की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक से ही सीकर की नजर उन पर पड़ जाती है और वो अपने हेलीकॉप्टर की मदद से उनके ऊपर फायर करने लगती है। उस दौरान इयान और जेनरेट तो बच जाती हैं, पर उस हमले में उनके बाकी सारे साथी मारे गए थे, जो देखने के बाद जेनरेट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत ही अपने बेस में आने के बाद वंडर को गन पॉइंट पर ले लेता है। वो वंडर को जान से मारना चाहता था, क्योंकि वंडर असल में एक एलियन थी, पर वहाँ पर जैक उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो वंडर को जान से मार देगा तो वो उसके अंदर मौजूद मेलेनी को भी जान से मार देगा। पर अभी भी जेनरेट को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि सच में वंडर के अंदर मेलेनी है। अब वहाँ पर हम लोग इयान को देखते हैं, जिसे जेनरेट की हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, और क्योंकि वो इस बात को जानता था कि आगे चलकर भी जेनरेट वंडर को मारने की कोशिश कर सकता है, इसीलिए वो वंडर को अपना रूम रहने के लिए दे देता है। साथ ही कहीं न कहीं हम लोग उसकी बातों से ये भी जान पाते हैं कि खुद भी वंडर को पसंद करने लग गया था। पहले आगे हम लोग रात में देख पाते हैं कि जेनरेट जब अपने रूम में सो रहा था, तभी अचानक से ही उसे कुछ सपने आते हैं, जिसमें वो अपने आप को मेलेनी के साथ देखता है। और अब क्योंकि जेनरेट को भी मेलेनी की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, इसीलिए वो वंडर से जाकर सही से बात करने का डिसाइड करता है। पर जैसे ही वो वंडर के रूम में जा रहा होता है, तभी वहाँ पर इयान आ जाता है, जो कि वंडर की सेफ्टी के लिए बाहर ही रुका हुआ था। जेनरेट की हालत को देखकर समझ जाता है कि जेनरेट वंडर से सही से बात करेगा और इसीलिए वो उसको वंडर के पास जाने देता है। जिस दौरान हम लोग देखते हैं कि अंदर जाने के बाद तुरंत ही जेनरेट ने वंडर को किस कर लिया था। पर ये सब देखने के बाद मेलेनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो तुरंत ही अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल पाती हुई जेनरेट को एक चाटा मार देती है। तब जाकर जेनरेट को भी इस बात पर भरोसा हो गया था कि वंडर के अंदर सच में मेलेनी है, और मेलेनी ने जेनरेट की चाटा इसी वजह से मारा था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जेनरेट किसी और लड़की को किस करे। अब बेशक से वो शरीर उसका था, पर उस समय पर वंडर का कंट्रोल उसके ऊपर था। और अब मेलेनी की इस पॉजिटिवनेस को देखते हुए जेनरेट को भी इस बात पर भरोसा हो गया था कि वंडर के अंदर कहीं न कहीं अभी भी मेलेनी जिंदा है। तब हम लोग देखते हैं कि वंडर थोड़ी देर जेनरेट से बातें करने के बाद वाटरफॉल की तरफ चली जाती है, पर जब वो वाटरफॉल की तरफ जा रही थी, तब काइल भी उसके पीछे पीछे आने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वंडर सभी लोगों को धोखा दे रही है और वो वाटरफॉल के पास जाकर अपने साथियों को कुछ इन्फॉर्मेशन भेजने वाली है। साथ ही उसने वाटरफॉल के पास पहुंचते ही वंडर के ऊपर अटैक करना चालू कर दिया था। उस दौरान वंडर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर काइल उसको वाटरफॉल में धक्का देने की कोशिश करने लगता है। पर उस दौरान हम लोग देखते हैं कि काइल खुद ही वाटरफॉल में गिरने वाला था, पर सही टाइम पर वंडर ने उसका हाथ पकड़ लिया था ताकि वो उसकी जान को बचा सके। तब उतने में ही वहाँ पर इयान और साथी जेनरेट भी पहुँच गए थे, जो कि किसी तरह से काइल को वाटरफॉल से बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद वंडर और साथी काइल दोनों को ही डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है, जहाँ पर जाने के बाद डॉक्टर उनसे एक्सप्लेनेशन मांग रहा था कि वो लोग वाटरफॉल के पास क्या कर रहे थे, क्योंकि वंडर वहाँ पर काइल को किसी की भी नजरों में नहीं गिराना चाहती थी। इसीलिए वो झूठ बोल देती है कि काइल धोखे से वाटरफॉल के पास फिसल गया था, और जैसे ही वंडर ने उसे देखा तो वो उसकी मदद करने की कोशिश करने लगी। तब सभी लोगों को तो इस बात पर भरोसा हो जाता है, पर इयान सारी सच्चाई को जानता था।
और इसीलिए जो बंदर बाहर जाती है तो यान भी उसके पीछे पीछे चला जाता है ताकि वो उससे बात कर सके। वहाँ पर जाने के बाद जब उससे बात कर रहा था तब बातें करते हुए वो उसे बता भी देता है कि कहीं न कहीं यान अब वंडर को पसंद करता है। अब क्योंकि वंडर खुद भी यान के बिहेवियर की वजह से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड थी, इसीलिए वो भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। पर जब वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ रही थी तभी अचानक से ही मेलेनी ने उसे रोक दिया था। और क्योंकि ये शरीर मेलेनी का था इसी वजह से वंडर उससे ज्यादा बहसबाजी नहीं करती और चुपचाप अंदर की तरफ चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं और हम लोग देख पाते हैं कि अचानक से ये एक दिन वंडर को पता चलता है कि काम करते हुए जेमी के पैर में चोट लग गई थी, जिसको जब डॉक्टर के पास लेकर जाया गया तो डॉक्टर ने उसका इलाज तो करा पर अभी भी इन्फेक्शन धीरे धीरे कर जेमी के शरीर में फैल रहा था। और अब ये बात जानने के बाद वंडर तुरंत ही डॉक्टर से बात करने के लिए उसके पास जाती है। पर वहाँ पर जाने के बाद उसे इस बात का भी पता चलता है कि डॉक्टर असल में वहाँ पर कुछ ऐसे लोगों को लेकर आया करता था जिनके अंदर एलियंस को डाला गया था, और वहाँ पर लाने के बाद डॉक्टर उन लोगों के अंदर से एलियन को निकालने की कोशिश करा करता था, पर उस दौरान उन सभी लोगों की मौत हो जाती थी। और अब ये सब देखने के बाद कि डॉक्टर की वजह से वंडर के काफी सारे लोगों की मौत हुई है, वंडर बहुत ज्यादा डर जाती है और तुरंत ही बाहर की तरफ भाग जाती है। तब उस दौरान हम लोग देखते हैं कि मेलेनी उसको रोकने की कोशिश करती है पर वो उसकी बात को नहीं सुनती। साथ ही इस बार वंडर ने गुस्से में मेलेनी को ये तक बोल दिया था कि ये अब उसका शरीर है और वो यहाँ से चली जाए। जिसके बाद 3 दिन बीत जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि वंडर ना तो खाना खाती है और ना ही पानी पीती है। साथ ही उस 3 दिनों में मेलेनी ने भी उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं करा था। पर वंडर को इस सब से अभी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो काफी ज्यादा डरी हुई थी और उसे बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था कि डॉक्टर की वजह से उसके बहुत सारे लोगों की जान गई। पर तभी अचानक से वहाँ पर अंकल जैक आती हैं, जो कि वहाँ पर वंडर को समझाने की कोशिश करते हैं कि शायद उसे इस तरह से परेशान नहीं होना चाहिए। वो बस अपने उन साथियों की जान को बचाना चाहते थे जिनके ऊपर एलियंस ने अपना कब्जा करा हुआ था, और इसीलिए ही उन्होंने एलियंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था। पहले तो वंडर उनकी कोई भी बात को नहीं सुनती, पर बाद में उसे इस बात का रियलाइज हो जाता है कि दोनों ही स्पीसीज अपने अस्तित्व के मिटने की वजह से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। क्योंकि उनका डरना शायद भी था, इसीलिए वंडर वापस से जैक की बात को मान लेती है और बाकी सभी लोगों के साथ पहले के जैसे रहने लगती है। तब उसे इस बात का पता चलता है कि अभी के टाइम पर जेमी की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है और उसका घाव बिल्कुल भी नहीं भरा है। ये बात जानने के बाद वंडर वहाँ पर मेलेनी से बात करने का ट्राई करती है, पर उसे मेलेनी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, जो देखने के बाद वंडर खुद भी काफी ज्यादा डर गई थी, क्योंकि उसने ही पिछली बार गुस्से में मेलेनी को उस शरीर को छोड़ने के लिए बोल दिया था। और यही सब सोचते हुए वो सबसे पहले यान के पास जाती है और उससे उसे किस करने के लिए बोलने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर यान उसके करीब आएगा तो मेलेनी उन्हें रोकने की कोशिश जरूर करेगी। पर इस बार जब यान वंडर को किस करता है तो मेलेनी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करती। और अब इसका मतलब यही था कि हो सकता है कि मेलेनी की आत्मा भी डीप स्लीप में पूरी तरह से चली गई हो, जो देखने के बाद वंडर बहुत ज्यादा डर जाती है। पर तुरंत ही उसे एक आइडिया आता है और वो वहाँ पर जेनरेट को बुला देती है, और इस बार उसने जेनरेट से खुद को किस करने के लिए बोला था। और जैसे ही जेनरेट ऐसा करता है वैसे ही वहाँ पर मेलेनी वापस से आ जाती है, क्योंकि वो जेनरेट को किसी और के साथ नहीं देख सकती थी। अब मेलेनी के वापस आ जाने की वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। तब हम लोग देखती हैं कि वंडर के पास एक आइडिया आता है और वो डिसाइड करती है कि वो जेमी की जान को बचाने के लिए स्टोर की तरफ जाएगी, और वहाँ पर जाने के बाद काफी सारी मेडिसिन को लेकर आ जाएगी, ताकि बाद में भी वो मेडिसिन बाकी सभी लोगों के काम में आ सके। और क्योंकि वंडर खुद भी एक एलियन थी, इसीलिए जब वो हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ पर जाने के बाद उसे बहुत सारी दवाइयाँ फ्री में ही मिल जाती है। और वहाँ से हम लोग देखते हैं कि वंडर ने कुछ और दवाइयों और साथ ही एक सिल्वर कलर के कंटेनर को उठा लिया था। अब वो लोग जब उस दवाई को लेकर आते हैं और जेमी के पैर के ऊपर छिड़कते हैं तो उसके छिड़काव पर से ही जेमी का घाव पूरी तरह से भर गया था, जो देखने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि अब जेमी की जान भी बच गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग सीकर को देख पाते हैं, जो कि अभी भी लगातार उसी बेस के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पर सारे के सारे ह्यूमन सेफली रह रहे थे। और तभी उसे अचानक से एक आइडिया आता है और वो डिसाइड करती है कि वो उस प्लान को एग्जीक्यूट करेगी, जिससे वो बहुत आराम से उस बेस तक पहुँच सकती थी। अब वहीं हम लोग वंडर को भी देखते हैं, जिसे सभी लोग बहुत ज्यादा पसंद करने लग गए थे, और साथ ही वो लोग उसे अपने साथ स्टोर्स में भी लेकर चले जाते थे, क्योंकि वंडर जब भी स्टोर में जाती थी तो वहाँ पर जाने के बाद उसे पैसे देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती थी, और इसी तरह से वो सभी ह्यूमंस की नीड को भी पूरा कर रही थी। एक दिन जब वो इयान और साथ ही जेनरेट के साथ सामान लेकर बेस की तरफ आ रही होती है, तभी बेस के रास्ते पर ही अचानक से उसे एक ह्यूमन की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसको देखने के बाद इयान और साथ ही जेनरेट भी बहुत ज्यादा शॉक थे। इसीलिए वो तुरंत ही गाड़ी से नीचे उतरकर उस बॉडी के पास चले जाते हैं, पर उतने में ही वहाँ पर सीकर पहुँच गई थी, जो कि तुरंत ही इयान, जेनरेट और साथ ही वंडर को गन पॉइंट पर ले लेती है। यही उसका प्लान था, जिसकी मदद से वो ह्यूमन के बेस पर पहुँचने वाली थी। लेकिन वो वहाँ पर इयान और साथ ही जेनरेट से उस बेस का पता पूछ पाती, उतने में ही पीछे से अंकल जैक पहुँच जाते हैं, जो कि तुरंत ही सीकर को गन पॉइंट पर लेते हुए शूट कर बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद वो लोग अपने साथ सीकर को अपने बेस में भी लेकर चले गए थे। अब जब सीकर की आंख खुलती है तो वो काफी ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि सभी ह्यूमंस उसे जान से मार देंगे। तब वहाँ पर हम लोग देख पाती हैं कि सभी
सभी ह्यूमंस भी यही चाहते थे कि वो सीकर को जान से मार दे, क्योंकि उसकी वजह से काफी सारे इंसानों की जान गई थी। पर वहाँ पर हम लोग मेलेनी को देख पाते हैं जो कि सीकर को जान से मारने से मना कर देती है, जिसके बाद वंडर अकेले में सीकर से जाकर कुछ बातें करती है और उस दौरान उसे सीकर से बात कर ये बात भी पता चल जाती है कि ह्यूमंस के अंदर से एलियंस को कैसे निकाला जाता है। ये बात जानने के बाद वो कुछ सोचने लगती है और तुरंत ही डॉक्टर के पास चली जाती है। वहाँ पर जाने के बाद वंडर डॉक्टर को इस बारे में बता देती है कि उसे वो तरीका पता चल गया है जिससे ह्यूमंस के अंदर से एलियंस को निकाला जा सकता था। ये बात जानने के बाद डॉक्टर बहुत ज्यादा खुश होता है, पर वंडर डॉक्टर को वो तरीका सिर्फ तभी बताने वाली थी जब वो मेलेनी की बॉडी के अंदर से वंडर को बाहर निकाल दे। तब डॉक्टर शुरुआत में तो इस चीज के लिए मान गया था, पर बाद में वंडर उसे बताती है कि डॉक्टर को उसकी सोल को निकालने के बाद बाहर ही छोड़ देना है। पर डॉक्टर इस बात को जानता था कि अगर वो ऐसा करेगा तो वंडर कुछ ही समय में मारी जाएगी। पर वंडर असल में यही चाहती थी, वो ना तो किसी और इंसान के अंदर जाना चाहती थी और ना ही अपने प्लेनेट पर वापस लौटना चाहती थी। वो इयान से बहुत ज्यादा प्यार तो करती थी, पर वो जानती थी कि मेलेनी भी चैनरेट के बिना नहीं रह सकती और जब तक वंडर का कंट्रोल मेलेनी की बॉडी पर रहेगा तब तक मेलेनी कभी भी चैनरेट के साथ नहीं रह पाएगी। अब जब इस बारे में मेलेनी को पता चलता है तो वो वंडर को ऐसा करने से रोकने लगती है, पर वंडर उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनती, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर इस बात के लिए मान जाता है क्योंकि इससे वो बाकी सारी ह्यूमन की जान को भी बचा सकता था। तब वहाँ पर सीकर की बॉडी को बेहोश कर लाया जाता है। तब वंडर भी उसकी बॉडी के पास जाती है और उस एलियन से धीरे धीरे और प्यार भरी मीठी बातें करने लगती है, जिससे वो एलियन वहाँ पर वंडर की बात को मान जाता है और अपने आप ही सीकर की बॉडी के अंदर से बाहर आ जाता है। और तब जाकर डॉक्टर भी इस बात को समझ गया था कि उन एलियंस को जबरदस्ती करके किसी भी ह्यूमन की बॉडी के अंदर से बाहर नहीं निकाला जा सकता। अगर उनको बाहर निकालना है तो उनसे प्यार भरी और मीठी बातें करनी पड़ेंगी। अब जैसे ही सीकर की आत्मा लूसी के अंदर से निकलती है तो लूसी तुरंत ही खड़ी हो जाती है और खुश होने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो कभी भी अब और किसी से बात नहीं कर पाएगी। तब वंडर वहाँ पर सीकर की सोल को उसी सिल्वर कंटेनर में डाल देती है जो सिल्वर कंटेनर उसने हॉस्पिटल से चुराया था, जिसके बाद वो उस कंटेनर को जेनरेट और साथ ही इयान के साथ लेकर उसी बेस पर चली जाती है जहाँ पर उसे अभी तक रखा हुआ था। वहाँ पर जाने के बाद उसने कुछ लेजर की मदद से सीकर की सोल को उसके प्लेनेट की तरफ ही भेज दिया था। तब हम लोग उसकी बातों से ये भी जान पाती है कि सीकर की सोल को उसके प्लेनेट तक पहुँचने में 1000 साल लग जाएंगे और उसके बाद अगर वो यहाँ पर वापस भी आती है तब भी उसे 1000 साल ही लगने वाले थे। और अब इसका मतलब यही था कि ह्यूमंस की काफी सारी पीढ़ियां सीकर से एकदम फ्री थी। सीकर की सोल को उसके प्लेनेट की तरफ भेजने के बाद जब सभी लोग अपने बेस में वापस पहुंचते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद वंडर तुरंत ही डॉक्टर के पास चली जाती है, क्योंकि वो मेलेनी के अंदर से खुद की आत्मा को निकलवाना चाहती थी। पर किसी को भी वंडर का ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो लोग वंडर को भी नहीं खोना चाहते थे। सबसे ज्यादा दुखी वहाँ पर इयान था, पर वंडर वहाँ पर उसके पास जाती है और उससे बातें करती हुई किसी तरह से उसे समझा देती है। तब डॉक्टर ने भी मेलेनी के अंदर से वंडर की सोल को निकाल दिया था, पर उसके थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि वापस से वंडर की आँख खुलती है और अभी भी वो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ही थी, पर इस बार उसके सामने मेलेनी खड़ी होती है और इसका मतलब यही था कि अभी के टाइम पर वंडर को किसी और ह्यूमन बॉडी में डाला गया था। और अब ये सब देखने के बाद वंडर काफी ज्यादा गुस्से में थी, पर बाद में हम लोग बाकी सबकी बातों से जान पाते हैं कि असल में वंडर को जिस भी लड़की के शरीर में डाला गया है वो लड़की कुछ ही समय में मरने वाली थी, और अगर वंडर को उसके शरीर में नहीं डाला जाता तब भी वो लड़की मर जाती। अब ये बात जानने के बाद वंडर को थोड़ा सही लगता है और वो तुरंत ही इयान से जाकर बातें करने लगती है। इसका मतलब यही था कि अब इयान और वंडर भी एक साथ रह सकते थे और साथ ही जेनरेट और मेलेनी भी। और अब बिल्कुल ऐसा ही होता है और दोनों कपल बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, जिसके बाद हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग वंडर, मेलेनी, इयान और साथ ही जेनरेट को देख पाते हैं जो कि गाड़ी में घूमने के लिए बाहर की तरफ गए हुए थे। तभी अचानक से उन्हें कुछ एलियन सोल्जर रोक लेती हैं और वहाँ पर वो वंडर की आंखों को देखकर समझ जाती हैं कि वो तो एलियन है, पर बाकी सब ने चश्मा लगाया हुआ था, इसीलिए वो सब उनसे चश्मा उतारने के लिए बोलने लगते हैं। पर वहाँ पर वंडर अपनी जान बचाने के बारे में नहीं सोचती और तुरंत ही सभी लोगों के सामने एडमिट कर देती है कि वो उन सभी ह्यूमंस की दोस्त है।